अफ्रीका का शहर सूडान और बांग्लादेश की एक 17 साल की लड़की, कमरे में खूब सारी लाइटें हैं, झिलमिल झिलमिल हो रही है और वो बेड पर लेटी हुई है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके शायद सपने हर लड़की सोचती है। लेकिन कुछ ही देर में एक कमरे का बेल बजती है और अंदर से दरवाजा खोला जाता है तो एक हब्सी यानी कि एक नीग्रो कमरे में शामिल होता है जिसकी हाइट करीब 7 फुट 10 इंच है। अब वो लड़की के करीब आता है। इसके बाद वो लड़की घबराने लग जाती है। कहाँ का मामला है, क्या है इस लड़की की कहानी, क्यों वो बांग्लादेश से सूडान गई, ये सारी बातें बताऊंगा आपको। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसी और कहानियों के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं अब आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही नीग्रो आता है, नीग्रो इसके साथ बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेम करने लग जाता है। थोड़ी देर प्यार करने के बाद नीग्रो अपनी फॉर्म में आ जाता है। आप जानते ही हैं कि बांग्लादेशी और इंडियन यानी कि एशियन कंट्री की अगर बात करें तो बॉडी पार्ट्स कुछ छोटे होते हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप शायद समझ गए होंगे, क्योंकि हाइट भी कम होती है और उसी तरीके के बॉडी पार्ट होते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीकन, नीग्रोज, इन लोग की हाइट के हिसाब से इन लोगों के बॉडी पार्ट भी होते हैं। जो ये लड़की है इसका नाम है तरन्नुम, जो बांग्लादेश की रहने वाली है। इस चीज को देखते हुए वो घबरा जाती है। शुरू में उसको दिलासा दिलाया जाता है कि बहुत आराम से सारी चीजें होंगी, बहुत आराम से शारीरिक संबंध बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उस नीग्रो का जो अंग था, जिसे आप प्राइवेट पार्ट कहते हैं या इंग्लिश में पेनिस कहते हैं, वो करीब 8 इंच का था। इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट कभी इस लड़की जो तरन्नुम है बांग्लादेशी, इसने कभी नहीं देखा था। वो घबरा जाती है और वो रेडी नहीं होती है शारीरिक संबंध बनाने के लिए। लेकिन उसको उकसाया जाता है और वो नीग्रो जो था बड़े प्रेम से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। थोड़ी देर तो बड़ा अच्छा माहौल रहता है, वो भी सहयोग करती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो नीग्रो आक्रामक हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और उसके साथ बहुत ही बेतरतीब ढंग से शारीरिक संबंध बनाता है। इससे वो बहुत आहत हो जाती है, बहुत व्याकुल हो जाती है, क्योंकि ऐसा कभी उसने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसके कपड़े फाड़ देता है। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहा था, कोई आखिर उसे क्यों बचा क्यों नहीं रहा था सूडान में, जिस वो होटल के कमरे में थी। दोस्तों, वो एक पोर्न वीडियोग्राफी की शूटिंग थी, तो जहां पे लड़की से ये साइन करवाए जाते हैं कि वो अपनी मर्जी से ये सारी चीजें करेगी। कहानी को थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा ताकि आप पूरी कहानी समझ सकें। ये तो यहां तक होता है और उसके बाद में जब वो इस चीजों से परेशान हो जाती है तो शूटिंग के लिए मना कर देती है। लेकिन कुछ ही पल बाद एक और व्यक्ति वहां आता है और उससे बोलता है कि तरन्नुम, कल तुम्हारी दूसरे जगह पे एक शूटिंग है दूसरे स्टार के साथ। लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो इतनी परेशान हो गई इस शारीरिक संबंध से कि उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के चल सके, और चलने के दौरान भी उसकी चाल बिगड़ गई थी और उसके पैरों में दर्द हो रहा था और प्राइवेट पार्ट में भयंकर दर्द था। तो वो चाहती थी कि 3, 4, 5 दिन 10 दिन वो रेस्ट करे, उसके बाद ही वो अगली शूटिंग के लिए आएगी। तो कहाँ से वो बांग्लादेश से कैसे वो यहाँ आ गई, कैसे पॉर्न स्टार बन गई, इसके पीछे के लिए हम आपको बैकग्राउंड लिए चलते हैं। हुआ कुछ ऐसा, तरन्नुम जब अपने गांव में रहती थी, तरन्नुम जलालपुर एक जगह है बांग्लादेश में जहां वो रहती थी, पली बड़ी, 16 साल की हुई। इनके पिता थे अबरार खान, माँ इनके थी नहीं थी। 7 भाई बहनों में एक थी ये तरन्नुम। और इनके पिता जो है टेलर का काम करते थे, यानी कि वो मास्टर थे, कपड़े सिलते थे। और उन्होंने अपने यहाँ 2 लड़कों को रख रखा था, अब्दुल और रफीक। ये दोनों लड़के भी 19-20 साल के थे। इसी दौरान जो है तरन्नुम की आंखें 4 हुई अब्दुल के साथ और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पर लगी। अब उसके साथ ये सिलसिला 6 महीने 7 महीने चला। उसके बाद तरन्नुम को उसके साथ इंटरेस्ट नहीं आता था, यानी कि मजा नहीं आता था। उसने इस चीज को छोड़ दिया और उसके बाद वो कादिर के संपर्क में आई, जो एक 35 साल का युवक था, उनके पड़ोस में रहता था। उसके साथ चुप चुप के ये शारीरिक संबंध बनाने लगी। और एक दिन एक्चुअली में वो रात में छत पे आता था जहां पर ये लोग शारीरिक संबंध बनाते थे।
एक दिन इनके पिता ने देख लिया और वो बहुत परेशान हुए, इनको बहुत डांटा और फिर किसी अपने जानने वाले से बात की कि ऐसा ऐसा हुआ है, यानी कि जो उनके दोस्त या मित्र रहे होंगे। उन्होंने बोला कि यार क्यों ना हो कि इसको आप फ़ौरन भेज दो, वहाँ पे 4 पैसे कमाएगी, घर का खर्चा चलेगा और ये इन चीज़ों से भी दूर रहेगी। फिर उनके पिता जो थे अबरार खान, उन्होंने एक एजेंट से बात की और बात करने के बाद पूछा तो कि भाई हम अपनी बेटी को जो है फ़ौरन भेजना चाहते हैं जॉब के लिए। तो डॉक्यूमेंट की बात हुई, पढ़ाई की बात हुई, तो वो पढ़ी लिखी ज़्यादा थी नहीं। तो इस एजेंट ने कहा कि देखिए सूडान अफ्रीका का एक शहर है जहाँ पे एक होम मेड की ज़रूरत है, उसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी लड़की को वहाँ भेज देता हूँ। इनके पिता जो है तैयार हो जाते इस बात के लिए और थोड़े टाइम बाद डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद तरन्नुम को सूडान भेज दिया जाता है। अब सूडान में अपने मालिक के घर पे काम करती है, सब अच्छा चल रहा था, पैसे भेजती है घर पे, पिता भी खुश थे कि चलो बेटी काम कर रही है। एक दिन वो देखती है कि उनके घर में जो उनका वो मालिक था उसका नाम था सुलेमान, उसके घर में 2 नीग्रो आते हैं और 2 चाइनीज़ लड़कियां आती हैं। वो 4 उनके गेस्ट थे। वो आए, खाना पीना हुआ, तरन्नुम ने अच्छा खाना परोसा जो भी खाने में उनको चाहिए था। उसके बाद वो अपने बेडरूम में सब लोग सोने चले गए, तरन्नुम अपने कमरे में सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बहुत लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और ये तरन्नुम घबरा गई कि अरे ऐसा क्या हो रहा है। वो जाती है, दरवाज़ा थोड़ा देखती है, खुला था, तो वहाँ से देखती है कि जो 2 नीग्रो थे वो 2 चाइनीज़ लड़कियों के साथ संबंध बना रहे थे और वही मैंने बताया कि प्राइवेट पार्ट बड़े होने की वजह से वो लड़कियाँ दोनों चिल्ला रही थी और सुलेमान वहाँ पे वीडियोग्राफी कर रहा था, यानी कि वो वीडियोग्राफी, पॉर्न वीडियोग्राफी का कैमरामैन था, डायरेक्टर था कह सकते हैं। ये देखने के बाद कि सुलेमान ने देखा कि वो अंदर आ गई है तो उसने भी उसको बुला लिया कि ठीक तुम बैठो देखो। ये देखने लग जाती है, इसको मजा आने लग जाता है। ये शूटिंग खत्म होने के बाद वो लोग चले जाते हैं अगले दिन, लेकिन इसके मन में हजारों सवाल थे। उन सवालों को ये सुलेमान के पास रखती है और पूछती है कि क्या मैं भी ये काम कर सकती हूँ। सुलेमान कहता है ठीक है, तुमको ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, तुम इस काम में मेरे साथ आ जाओ। फिर ये इस काम में आती है जो मैंने स्टोरी आपको शुरू में बताई थी कि जो इसके साथ हो रहा था। लेकिन इसके बाद ये ऐसा नीग्रो था जिसका नाम मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट स्टील इसका नाम था। ये पॉर्न स्टार था वहाँ का, सूडान का, यानी कि अफ्रीका का। लेकिन आम तौर पर लड़कियाँ इसके साथ संबंध बनाने से, वीडियोग्राफी करने से घबराती थी क्योंकि इसका जो प्राइवेट पार्ट था वो बहुत बड़ा था और लड़कियों को बहुत तकलीफ देता था। लेकिन इस बारे में तरन्नुम को कोई जानकारी नहीं थी, तो वो इस चक्कर में फंस के वो परेशान हो गई। लेकिन उसके बाद तरन्नुम इस फील्ड में आ गए और बहुत सारा पैसा कमाने लगी, अपने घर पैसा भेजने लगी और अलग अलग लोगों के साथ वो वीडियोग्राफी में काम करने लगी। अब वीडियो भाई इंटरनेट का ज़माना है, कहीं भी फैल जाती है। वही वीडियो जो है यहाँ फैल जाती है, यानी कि बांग्लादेश में कुछ लोग देखते हैं, इनके पिता से बताते हैं। पिता परेशान होते कि जो जिस डर से मैंने उसको वहाँ भेजा था वही काम उसने वहाँ शुरू कर दिया और अब तो वीडियोग्राफी में लोग देख रहे हैं, मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। उसने उस एजेंट को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने एजेंट को पकड़ा तो एजेंट ने बोला कि मैंने तो होम मेड के लिए उसको भेजा था और वहाँ जाकर वो क्या करी इसमें सर मेरी कोई गलती नहीं है। इसी दौरान जो है पुलिस तरन्नुम से कांटेक्ट करना चाहती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता है और वो सारा कांटेक्ट ख़त्म कर देती है। कुछ दिन ट्राई करने के बाद सारे संपर्क खत्म हो जाते हैं। अब तरन्नुम कहाँ पे है, किसके साथ वीडियोग्राफी कर रही है, कौन सी पॉर्न फिल्म में वो आ रही है, किसी को जानकारी नहीं। तो दोस्तों ये कहानी थी तरन्नुम की, जो 16 साल की लड़की बांग्लादेश से सूडान चली गई और ऐसी चीज़ों में लिप्त हो गई। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इर्द गिर्द कोई ऐसी कहानी है जो आप मुझसे बताना चाहते हैं कि मैं उसको वीडियो में आपको बताऊं, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से मैं उस स्टोरी को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों ये वीडियो था, बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।